हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी में। तो आज हम लोग करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका पहला सवाल है, हाल ही में धूम्रपान दिवस कब मनाया गया? तो यह 11 मार्च को। राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस जागरूकता का एक वार्षिक दिवस है जो हमेशा मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। यह अभियान धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाता है और निकोटीन की लत से उबरने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्विगी और किस बैंक ने भोजन खरीदारी पर 48,000 रुपये तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किए हैं? तो यह है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन का आयोजन 7 से 9 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में भारत और दुनिया भर के वैज्ञानिकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में मलेरिया उन्मूलन के लिए नवाचारों और प्रभावी रणनीतियों के बारे में व्यापक चर्चा की गई। सम्मेलन का विषय था खोज, विकास और डिलीवरी, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की दिशा में प्रगति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने इंडिगो में अंतरिम CEO का पदभार संभाला है? तो यह है राहुल भाटिया। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने दिसंबर 2025 में एक बड़े परिचालन पतन के बाद 10 मार्च 2026 को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। संस्थापक और प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया ने CEO के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य लालच, दबाव या धोखे से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? तो यह है मदुरै एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और दक्षिण तमिलनाडु में आर्थिक विकास को गति देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? तो वर्तमान में 53 गो हो गया है। मार्च 2026 तक भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। यह वृद्धि नामीबियाई चीता ज्वाला द्वारा कुनु नेशनल पार्क में 5 नए शावकों को जन्म देने के बाद हुई है, जिससे भारतीय धरती पर जन्मे शावकों की संख्या 33 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है अमोल पालेकर। वयोवृद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर को भारतीय रंगमंच और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यह केरल में। महिलाओं की रात्रि में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया निशा पहल केरल राज्य में शुरू की गई है। केरल पुलिस की इस पहल के तहत रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच महिलाओं की सुरक्षा के लिए AI कैमरे, रियल टाइम ट्रैकिंग और विशेष पुलिस पेट्रोलिंग तैनात की जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप है साइन ऐप। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप HRMs के माध्यम से यौन उत्पीड़न की शिकायतें गोपनीय रूप से दर्ज करने की सुविधा देता है। साइन का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।